दशमलव 2 का दूसरा क्वेश्चन, ए बी और सी समांतर है सी डी के, ई एफ लंब है सी डी और जी ई डी बराबर कितना है 126। तो ए जी और ई ये तीनों निकालने हैं अपन को, ए जी और ई, जी ई और एफ जी और ई याद कीजिए। ये तीनों अपन को निकालने हैं, तो जी ई और जी ई और डी ये 90। ये अगर लंब, जैसे देखो हमने बताया था आसन्न कोण क्या कहलाते, अगर एक कोण है और उसकी एक शीर्ष से होकर जा रहा है तो जो दो आपस में जो कोण होती है क्या कहलाते हैं आपस में आसन्न कोण। अब ये ऐसे ना जाके क्या हो रहा है, ये ऐसे सीधा जा रहा, ये कोण था और अब इसको ये भी कैसे जा रहा सीधा, और कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये एक तरफ 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो दूसरी तरफ कितने का बनाएगा, जितने का बाकी बचा होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा ये मिला के पूरा कितने का होता है 180 का। अब ये लाइन खींचने की वजह से इसके कितने भागों में बांट गया, 3 भागों में। तो एक पार्ट का मान हो गया 90 और इसका पता नहीं है, लेकिन जितना भी होगा इन दोनों को मिला के कितना होगा 90 ही होगा, क्योंकि एक तरफ का तो अपन को 90 निकल ही आया और पूरे का 180 होता है, तो इन दोनों को मिला के कितना होगा 90। ठीक है, देखो अब दूसरा क्वेश्चन ये है, y अनुपात z बराबर 3:7। y बटे अनुपात हटाया तो बटे में आ गया, y बटे z बराबर कितना 3/7। अब इस z को अपन क्या किया, इस तरफ ले गए तो 3/7 z, ठीक है, तो 3/7 z हो जाएगा। y का मान कितना निकला है z, y और z मिलके कितना हो गया 180। क्यों, क्योंकि अपन ने अभी प्रमेय में पढ़ा था एक ही ओर अंतःकोणों का युग्म एक संपूरक होता है, संपूरक होने का मतलब क्या है 180। तो y और z मिलके कितना बना लेंगे 180। y का मान अपन ने निकाल लिया 3/7, तो इसकी जगह पे 3/7 z रख दिया, और z तो दूसरी साइड z दिया ही गया प्लस 180। इन 7 और इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, 7 और 1 का लघुत्तम 7 आ गया। और 7 का भाग 7 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 1 का गुणा 3 ऊपर वाली संख्या में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3z प्लस। अब 1 का भाग 7 बार में करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 7 का गुणा z में करेंगे तो 7z आ जाएगा बराबर 180। अब 3 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा 10, और 7 का गुणा 180 में कर दिया तो 180 गुणा 7 जेड। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो जेड का मान कितना आ गया 18 सत्ते 126। तो जेड का मान कितना हो गया 126। ठीक है, एक्स और वाई मिलके, अब देखो यहाँ पे अब जेड का मान अपन ने 126 निकाल लिया, अब जेड का मान अपन वाई में रखेंगे। ठीक है, वाई वाला पोजीशन जो वाई का मान निकाला था, तो वाई का मान कितना 3/7 जेड में निकला था, तो इस जेड की जगह पे अपन ने क्या लिख दिया 126। देखो यहाँ पे 126 7 का 126 में भाग दिया तो कितने बार का आया 18 बार, 18 3 54। तो एक ही अंतःकोणों का युग्म संपूरक होता है। ठीक है, इसलिए लिख दिया अपन ने 54। अब देखो एक्स और वाई मिलके कितना हो रहा है 180, और एक्स की जगह पे एक्स लिख दिया, वाई की जगह पे अपन का कितना निकल आ जाए 54, तो 54 लिख दिया, और 180 बराबर में है ही। और देखो ये अगर समझ में ना आ रहा हो तो ये पढ़ लेना, एक ही अंतःकोणों का युग्म संपूरक होता है। और अगर प्रमेय में समझ में नहीं आए तो हमें बता देना कि प्रमेय हमें समझ में नहीं आ रही, तो और हम डिस्क्राइब करके मतलब और विस्तार से समझा देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनको याद ही करना था, इसलिए हमने एक एक लाइन में पहले वाली वीडियो में समझा दिया था। और जिसको नहीं समझ में आ रहा वो विस्तार से हमें बता दे तो हम और अच्छे से समझा देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना उसको। तो एक्स और वाई मिलकर 180, एक्स एक्स की जगह पे वाई की जगह पे अपन 54 रख दिया और 180 हो गया। एक्स 54 को इस तरफ ले गए तो 180 में से 54 घट गया तो कितना हो गया 126। ठीक है, ये हो गया उसका